बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपाया हम्दो सना उस खुदाए रहमान के लिए जिसने ज़मीन व आसमान की तख्लीक फरमाई, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को शरफ़ वजूद बख्शा, जिसने बेरंगीन पानी से रंगीन फूल खिलाए, जिसने रातों में तारों को चमकना सिखाया, जिसने जुगनों को रोशनी बख्शी, लायक़े हम्दो सना तो ही तो है, लायक़े हम्दो सना तो ही तो है, जर्रे जर्रे में बसा तो ही तो है, लायक़े हम्दो सना तो ही तो है, जर्रे जर्रे में बसा तो ही तो है। ऐ खुदा हम तुझे महसूस कर सकते हैं बस, दोनों आलम का खुदा तो ही तो है। ऐ खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, गमज़दों का आसरा तू ही तो है, गमज़दों का आसरा तू ही तो है। मौजूद सामीन कराम, हम और आप मोहतरम हज़रात, हम और आप उस अजीम मालिक रब्बानी की शहंशाह की बावकार महफिल में बैठने का शरफ हासिल कर रहे हैं, जिस नबी ने खारदार राहों पर सफर करने के बाद पूरी कायनात के लिए रास्ता हमवार किया, जिस नबी ने अपने भूखे शिकम पर पत्थर बांध लिया मगर पूरी कायनात को खिलाया, जिस नबी के उंगली के इशारे से फलक पर चांद पारा पारा हो गया, जिस नबी के पाए मुकद्दस का बोसा हजरत जिब्रील अमीन दिया करते हैं, जिस नबी की बेटी ने पूरी कायनात को पर्दे का निजाम दिया, जिस नबी के नवासों ने करबला के मैदान में दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी अता करी, हम और आप उस अजीम मालिक रब्बानी के शहंशाह की बावकार महफिल में बैठने का शरफ हासिल कर रहे हैं। हमें फख्र है कि रब्बे कदीर ने हमें और आपको एक ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत के निगहबान, जिस उम्मत के मेहरबान मदीने वाले आका हैं। शायर ने कहा था कि लब पे जिसदम मेरे नामे शहे बतहा आया, लब पे जिसदम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्र रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया, इस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया, इस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। आकाए करीम के बेमिसलियत के हवाले से और उनके पाकीज़ा अक़वाल के फ़वायद के हवाले से जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान की पाकीज़ा अमन व सुकून के हवाले से मेरे आकाए करीम सरवरे कायनात अलैहि तहय्युत व सना इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप हजरात की बारगाह मोहब्बत में सलाम मोहब्बत अर्ज़ कर रहा हूँ। जो हजरात जहाँ पर हैं वहीं से मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा ऊंची आवाज में जवाब दें। किसी ने बहुत पहले कहा था कि मॉर्निंग ऑफ द डे, जैसे सुबह होती वैसे दिन गुजरता है। मैंने दिल से सलाम किया, दिल वालों ने जवाब दिया। अब मैं ज़बान से सलाम करता हूँ, ज़बान वाले जवाब दें मोहब्बतों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हुस्न समाअत को सलामत रखे, आपके ज़ौक़ बंदगी को अपनी बारगाह समदियत और रुबूबियत में कबूल अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, शादी की तकरीब है और शादी की तकरीब में उसी हवाले से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनाकिद हुई है। यकीन माने शादियों के हवाले से अल्लाह के रसूल की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, यकीन माने इन पैसों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों के ज़ंबील से है। शादियों में जो पैसे खर्च होते हैं अल्लाह के रसूल की महफिल के हवाले से, इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अक़वाल से अपनी रूह को हमाहंग करना चाहते हैं और हमारे गुनाहों की ज़ंबील जो बावज़न हो गई है, इस महफिल के हवाले से उस वज़न को कम करना चाहते हैं। यकीन माने, मैंने देखा है शादियों में लोग छोटी सी महफिल करते हैं, दीगर चीज़ों में बहुत सारे अखराजात होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की महफिल की बात होती है तो लोग बहुत हल्के में ऐसी ही एक रस्म के तौर पे महफिल सजाते हैं और फिर निकल जाते हैं।
लेकिन यकीन माने जिस तरीके से अली जनाब सबर आलम साहब ने बहुत ही खूबसूरत इंतजाम और इंसराम के साथ आका करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मना रहे हैं, मैं इस पाकीज़ा डेकोरेशन, इस पाकीज़ा कैंपस, इस पाकीज़ा माइक और डेकोरेशन के हवाले से, उलमाए किराम के हवाले से मैं सबर आलम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। यकीन माने जिस तरीके से अल्लाह के नबी की बद में भाई मोहतरम सबर आलम साहब ने सजाई है, आज अगर इस महफिल की चादर के तारो पोस्ट से किसी को भी मस होकर हवा लग गई तो यकीन माने उसके आने की मकबूलियत की सनद यहाँ से जाने के बाद उसके हाथों में होगी। क्यों? क्योंकि इस महफिल का ताल्लुक अल्लाह के रसूल से है, इस महफिल का ताल्लुक सरकार गौसे आजम की जाते बबरकात से है, इस महफिल का ताल्लुक सरकार गरीब नवाज से है। समझ रहे हैं? तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो लोग यहाँ पर आ गए हैं या जो लोग आना चाहते हैं, अगर वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं या अपने बिस्तरों पर खाबे खरगोश की बेड़ियां पहने हुए हैं, अगर मेरी आवाज आप हजरात के पर्दे समान तक पहुंच रही है तो एक लम्हे के लिए अपने तमाम तर कामों को खुदा हाफिज कह दें और यकीन माने जिस तरीके से जितनी खूबसूरत अंदाज में इस महफिल का इनेकाद किया गया है, अगर आप आ जाएंगे तो इसमें चार चांद लग जाएगा। और जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल की महफिल है, जहां तक मैं समझता हूं अल्लाह के रसूल की महफिल, यकीन माने इस वक्त ये पाकीज़ा कैंपस अल्लाह के रसूल का है, ये पाकीज़ा महफिल अल्लाह के रसूल की है, ये पाकीज़ा कैंपस अल्लाह के रसूल का है कि नहीं? ये पाकीज़ा कैंपस अल्लाह के रसूल का है, ये पाकीज़ा महफिल अल्लाह के रसूल की है, ये पाकीज़ा मिंबर अल्लाह के रसूल का है। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे ये बता दें आप हजरात, जब हमारे घरों में कोई तकरीब होती है, कोई जश्न होता है, कोई फंक्शन होता है, तो क्या हमारे रिलेशन के जितने लोग होते हैं सब आते हैं? सब नहीं आते हैं। क्या हमारे गांव में जितने लोग होते हैं सब आते हैं? हमारे घरों में जब कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है तो सब अटेंड नहीं करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही आता है। शादी की तकरीब है, गालिबन एक कार्ड शायद होगा, छपा होगा, तो लोग उसको तकसीम के होंगे, जिसको दिया होगा वो सारे लोग आएंगे, बाकी सब नहीं आते हैं। वजह क्या होती है? हमारे घरों में जब कोई जश्न होता है हम जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही आता है, जिसको घरवाला बुलाता है सिर्फ वही आता है। तो आप मुझे ये बता दें ये अल्लाह के रसूल की महफिल है, ये अल्लाह के रसूल का मिंबर है, ये अल्लाह के रसूल का पाकीज़ा कैंपस है, ये घर अल्लाह के रसूल का है। तो मुझे ये बताएं अगर आप यहाँ पर आकर बैठ गए हैं तो आपके बैठने में किसकी मर्जी शामिल है? अल्लाह के रसूल की मर्जी शामिल है। अगर आप यहाँ पर आकर बैठे हैं तो आप खुद नहीं आए हैं, बल्कि आपको अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, तब आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? वरना सरकार गौसे आजम अल्लाह के रसूल की आल है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं तब तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। अब मुझे आप ये बताएं अगर आप यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेंगे तो आपके नाम लेने में किसकी मर्जी शामिल है? खुद मेरे आका गौसे आजम, खुद अल्लाह के रसूल की मर्जी शामिल है, तब आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। इतने मोतबर आप हजरात हैं कि इस वक्त आपका शुमार नेकों की फहरिस्त में है। वरना जहां तक मैं समझता हूँ मुंगरी बहुत बड़ा गांव है, एक अच्छी खासी आबादी है, अगर एक घर से एक आदमी आ जाए तो गालिबन यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी। समझ रहे हैं? लेकिन ये तौफीक सबको नहीं होती है, ये तो हम सुन्नियों के खुशकिस्मती है कि हम जैसे लोगों के मैसर आई हुई है कि नहीं? वरना आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके घरों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चारपाइयों के दरमियान आराम कर रहे होंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि रब्बे कदीर ने आपको उन चारपाइयों से उठाकर अपने हबीब की महफिल में बिठा दिया है। समझ रहे हैं? ये खुशकिस्मती सबके नसीब में नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं तो इसमें अल्लाह के रसूल की मर्जी शामिल है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल की मर्जी शामिल है। इतना यकीन माने अल्लाह के रसूल की महफिल में सब नहीं आते हैं, सब नहीं आते हैं, सब नहीं आते हैं। अल्लाह के रसूल की महफिल में वही आता है जिसको अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं जो हजरात अपने घरों में आराम कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप हजरात तक पहुंच रही है तो आप हजरात बिला ताखिर इस महफिल के हवाले हो जाएं। यकीन माने मैं इतना कह देना भी मुनासिब समझता हूं कि जो लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम यहीं से समाप्त कर लेंगे या अपने बिस्तरों पर आराम करेंगे, हमें सुकून मिल जाएगा, तो मैं इतना बता देना चाहता हूं जब तक अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के रसूल की महफिल यहाँ कायम है, आप कहीं भी चले जाएं बिस्तर पर, क्या अगर आप किसी खूबसूरत बाग या किसी खूबसूरत कैंपस में आप बैठ जाएं, आपको सुकून नहीं मिल सकता है, सुकून नहीं मिल सकता। जी जी
आपको सुकून नहीं मिल सकता है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल की महफिल में आए। अगर आप चाहते हैं आप कामयाब हो जाएं तो अल्लाह के रसूल की महफिल में आए। और यकीन माने, कुछ लोग सोचते हैं कि शादी की तकरीब है, रत जगह वाला प्रोग्राम है, छोटी सी महफिल होती है, 1-2 घंटे का प्रोग्राम, हमारे जाने से क्या फायदा। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, सब्र आलम ने ऐसे ऐसे लोगों का इंतखाब किया है। यकीन माने, आज की इस मिंबर नूर के रेहल पर आप हजरात के उत्तर प्रदेश के, यूपी के वो मुवक्कर वो मुअद्दब उलमाए किराम की आमद हो रही है, जिनकी आवाज को सुनने के लिए लोग कई कई किलोमीटर का सफर करते हैं, जिनको लोग सुनने के लिए अपने फोन पर यूट्यूब पर सर्च करते हैं। समझ रहे, बहुत से ऐसे नातखां, बहुत से ऐसे मद्दाहन मुस्तफा की फहरिस्त को तवील करने वाली आवाज आप हजरात के इस गांव में, इस घर में कयाम फरमा है। यकीन माने, जब आपकी निगाहों के सामने होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके गांव की जमीन फरिश्तों ने उठा लिया है। यकीन माने, जिस तरीके से नात की पाकीज़ा फहरिस्त को तवील करने के लिए मद्दाहन मुस्तफा की फहरिस्त एक चैप्टर को ऑन किया है मेरे भाई सब्र आलम साहब ने। यकीन माने, वो तमाम तर शोरा इकराम नात की पाकीज़ा फहरिस्त को पढ़कर अल्लाह के रसूल की बारगाह का सफर करने वाला वो तमाम तर आवाजें इस वक्त आपके गांव में मौजूद हैं, जिनको आप यूट्यूब पर समाप्त करते होंगे या इश्तिहारों के जरिए से समाप्त करते होंगे। बड़ी खुशी की बात है, ना तो मनकबत की पाकीज़ा लौ को तेज करने वाली आवाज, जौनपुर शहर की एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही मशहूर मारूफ आवाज, जिनको सुनने के लिए लोग कई कई किलोमीटर का सफर करते हैं, जिन्हें मैं अपनी मोहब्बतों भरी जबान में हजरत मौलाना अंसार जौनपुरी के नाम से मौसूम करता हूँ। इस वक्त गालिबन कई साल से आपके बगल में दोस्तपुर कस्बा है, उस दोस्तपुर जमीन पर एक इदारा है जिसको मोराब दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया के नाम से मौसूम करते हैं। उस इदारे में गालिबन कई सालों से दीनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं मौलाना अंसार साहब, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं। मैं अभी आ रहा था, साथ में ही था, तो मौलाना अंसार साहब कहने लगे कि मुंगरी में मैं पहली मर्तबे हाजिर हुआ। मुझे ताज्जुब हो रहा था, मैं यकीन नहीं कर रहा था। मैंने कहा मौलाना अंसार साहब, मुझे यकीन नहीं होता है, इस अतराफ में सैलखा है, अहथा है, कलवा कौरा है और तमाम तरह गांव है, लोगों के दिलों की धड़कन बने हुई है मौलाना अंसार साहब की। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि आप मुंगरी में पहली मर्तबे आपकी हाजिरी, कई सालों से दीनी काम को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आज वो ताज्जुब और वो आवाज आप तक पहुंचेगी, सुनेंगे तो आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि किस तरीके से अल्लाह के नबी की नात पढ़ी जाती है और किस तरीके से सुनी जाती है। और दोस्तपुर कस्बे की बहुत मोतबर आवाज, बहुत मशहूर मारूफ आवाज, हजरत निदा शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का दरबारी शायर, दरबारी सनागर भाई मोहतरम जौहर हुसैन निदाई दोस्तपुरी, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, वो भी हाजिर हैं। और हबीबुर रहमान नेपाली उसी इदारे में एक दौर से तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते भी। भाई मोहतरम हबीबुर रहमान नेपाली, वो भी नूर के रहल पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनसे भी आप नाते पाक मुस्तफा समाअत करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है, टांडा की जमीन एक बहुत ही जरखेज जमीन है। जरखेज, मैं गालिबन वहाँ 6 से 8 महीने गुजारा हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ का बच्चा भी नात का अशार कहता है। वहाँ इतनी अंजुमने हैं कि अगर सारी अंजुमने एक जगह इकट्ठा हो जाएं, या जितने वहाँ के शोरा हजरात हैं अगर इकट्ठा हो जाए तो कई कई रातें मुशायरा होती रहें, फिर भी वहां के लोगों का पढ़ना कम नहीं होगा। उसी जमीन से निकलकर एक बहुत ही मोतबर शायर, बहुत ही मोतबर आवाज का मालिक, जिसने कई हजार सामीन के दिलों को मुतासिर किया है, इस वक्त यकीन माने यूपी की बहुत ही खूब और बहुत ही आसान तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई मोहतरम जनाब हिलाल टांडवी, जिनको लोग यूट्यूब पर समाप्त कर रहे हैं और बहुत सारे जलसों और कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की जमानत का आईना बने हुए हैं। भाई मोहतरम हिलाल टांडवी साहब क़यामगाह पे आराम फरमाए, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आप उनसे नात पाक मुस्तफा समाअत करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है, आज के जलसे में, आज के इस बज़्म में एक ऐसे खतीब की आमद हुई है जिनको सुनने के लिए आप नहीं बल्कि मैं खुद आया हुआ हूं। समझ रहे हैं, एक आला हजरत के मसलक का अलम, एक मजहबी किताब है, एक उलमाए किराम के पाकीज़ा कंदील को रोशन करने की सलाहियत एक बहुत ही मोतबर खतीब, बहुत ही अजीम खतीब, जिन्हें मोराब हजरत अल्लामा इकबाल अहमद साहब किराकत जौनपुर के नाम से मौसूम करते हैं। हजरत की आमद हुई है, क़यामगाह पे आराम फरमाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आप हजरात उनसे खिताब नायाब समाअत करेंगे।
और इंशाअल्लाह ऐसा दस्तूर हयात देंगे जिससे हमारी और आपकी दीनी और दुनियावी सफर आसान हो जाएगी। मोहतरम हज़रात, ये तमाम तरह नात की पाकीज़ा फहरिस्त के नाम थे जो मैंने आपकी निगाहों के सामने ऑन किया। इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे आपके हवाले करूंगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं जो हजरात अपने घरों में आराम कर रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि शादी की तकरीब है, शादी के हवाले से महफिल मुनाकिद हुई है, हमारे जाने से कोई फायदा नहीं, तो मैं आपको बता दूं आप अपने घरों में आराम कर रहे हैं, आपको पान तो मिल सकता है मगर चैन सुकून की पाकीज़ा खुशबू जो अल्लाह के नबी की महफिल में बढ़ती वो आपको नहीं मिल सकती है। आपको अपने बिस्तरों पर नींद तो आ सकती है मगर चैन सुकून की पाकीज़ा खुशबू जो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बढ़ती वो आपको नहीं मिल सकती है। जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं मैं उनको बता दूं जमीन मदीने शरीफ की थी। मेरे आकाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के दरमियान बैठे हुए थे। एक औरत ने बाहर से आवाज दी खिलाफे अदब। मेरे आका उस औरत की आवाज पर लब्बैक कहते उसके करीब गए। गर्मी का मौसम था, गर्मी थी। वो औरत मेरे आका से कुछ कह रही, मेरे आका उसकी बातों को समाअत कर रहे हैं। वो औरत मेरे आका से कुछ कह रही, मेरे आका उसकी बातों को समाअत कर रहे हैं। कुछ देर बाद उस औरत ने मेरे आका को धूप में बुलाया तो मेरे आका धूप में तशरीफ ले गए। मेरे आका उमर फारूक मेरे आका उस औरत की बातों को समाअत कर रहे हैं। जब मेरे आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के दरमियान तशरीफ लाए तो फौरन उमर फारूक आजम खड़े हो जाते और कहते या रसूल अल्लाह, आप एक ऐसी औरत के बुलाने पर चले गए जिससे पूरे मदीने में कोई बात नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? उमर फारूक आजम ने कहा ऐ मेरे आका, आप एक ऐसी औरत के बुलाने पर चले गए जिससे कोई बात नहीं करता पूरे मदीने में, वो पागल है, वो दिमागी एतबार से कमजोर है, कोई उसकी बात को नहीं सुनता है, और आप ऐसी पागल औरत की बातें सुन रहे थे। मेरे आका ने फरमाया उमर फारूक आजम, जवाब सुनकर आप भले ही न बोले, आपकी रूह बोलेगी। कोई बोले या ना बोले, सुभान अल्लाह, वो फरिश्ते बोलेंगे जिस महफिल में आए हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे मैं बात करने के लिए आया हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाया मेरे आका ने? ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे मैं बात करने के लिए आया हूं। जिसकी आंखों से निकलने वाले आंसू कोई पोंछने वाला नहीं, उसके लिए मैं खुशियों का पैगाम लेकर आया हूं। तो जो हजरात ये चाहते हैं कि आपके बेचैन दिलों को सुकून मिल जाए तो अल्लाह के नबी की महफिल में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं आपके बेचैन आपकी बेचैनियां चैनियों में तब्दील हो जाए तो अल्लाह के नबी की महफिल में आ जाए। आइए दोस्त, बिला ताखीर, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए गालिबन 9 बज गए हैं और आपको तकरीबन 4-5 नातें मोतबर शोरा इकराम से समाअत करनी है, एक तकरीर आपको समाअत करनी है। इसलिए मैं चाहता हूं बहुत ज्यादा वक्त माइक पर मैं न लेकर उन तमाम तर शोरा इकराम को वक्त दिया जाए जिनको आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, है कि नहीं? आइए दोस्त बिला ताखीर इस पाकीज़ा बज़्म का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम से किया जाए। वो कुरान अजीम जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिलमोम और पथरीली आंखें बेअख्तियार अश्कबारी होने पर मजबूर हो गई। वो कुरान अजीम जो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आइए उसी पाकीज़ा कलाम की तिलावत बज़्म का आगाज करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं भाई मोहतरम हाफिज मोहम्मद हबीबुर रहमान नेपाली से कि आप बिला ताखिर माइक पर आए और झूम कर आकाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाकीज़ा बज़्म का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम से फरमाएं।